한 여자아이가 신부화장을 받고 있습니다. 하지만 전혀 기쁜 표정이 아닙니다. खयाई गर्ल कितनी खूबसूरत दिख रही है, जैसा जगन सेठ बोले। खाली टांगे खोल देना। 잠시 후 방문이 열리고 जाओ सेठ, मजे कर लो। 남자가 들어옵니다. जाने दो। 이곳이 뭄바이에 위치한 인도 최대 규모의 사창가 카마티푸라입니다. 이곳에서 벤틀리를 타고 흰색 사리를 입고 다니는 여자가 있었으니 그녀가 바로 강구바이입니다. मैं काठियावाड़ से बैरिस्टर की बेटी थी मैं। जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा रुतबा था हमारा। 여배우를 꿈꾸던 강가, 그리고 강가의 집에서 회계사로 일하는 람릭. मुंबई खट्टी खाए, मतलब तेरी मासी ने प्रोड्यूसर से बात कर ली। जाने की तैयारी चालू करना। अच्छा रुक, बाबा को बता के आते हो। मैं तुझे क्या लगता है तेरे बापू तुझे फिल्मों में काम करने देंगे? नहीं, पर हमने तुझे हीरोइन बनना है ना, बाबा बाबू का नाम रोशन करना है। 람릭의 꼬임에 강구는 뭄바이로 갑니다. पैसे और जेवर बोला था वो। लाई हूँ बाबा। वापस आएंगे तो बापू को सब लौटा देंगे ना? हाँ दे देंगे, पाकू? एकदम पक्कू। 이모 집에 도착한 그들. छी तेरी मासी कही। रमणीक, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे यहाँ। देखना लड़कियों ने कैसे कपड़े पहने हैं और इसी दिन दाढ़ी कौन सूता है। चल हम वापस चलते हैं। अरे रात भर एक्टिंग सिखाती है ना मासी, इसलिए अभी थक के सो रहे हैं। बैठ, मैं मासी से मिल के आता हूँ, प्रोड्यूसर भी आ गया होगा। जल्दी आना रमणीक। आता हूँ। 이상한 분위기에 강가는 람릭을 찾지만 रमणीक 람릭은 이미 사라지고 गंगा, जी। रमणीक की नजर की तो दाद देनी पड़ेगी। तेरा रमणीक अंदर सामान रखने गया है। मैं जाऊँ? जा। रमणीक 강가는 사창가에 팔리고 맙니다. मुझे घर जाना है। किस मुंह से जाएगी अपने घर? तेरा अपना 1000 रुपए में तुझे यहाँ बेच के चला गया। कमाटीपुरा का ठप्पा लग गया था मुझ पर। किस मुंह से घर जाती? घर की जगह घरवाली ने ले ली थी और धंधे वाली का नाम मिल गया था। चल। गंगा, गोविंद सेठ खुश होकर तुझे 20% ज्यादा दे गया। गंगा नहीं, सेठ ने नया नाम दिया है मुझे, गंगू। सेठ ने ये भी कहा है कि एक दिन मैं कमाटीपुरा पर राज करूंगी। सेठ का दिमाग खराब हो गया। ले अपनी पहली कमाई। ये क्या कर रही है? पुरानी गंगा को जला दिया। 강가는 강구로 이름을 바꾸며 자신을 버리고 तय कर लिया था मैंने कि एक दिन इस शहर की बोली मैं ही लगाऊंगी। 이곳에서 최고가 되기 위한 다짐을 합니다. मैं पूरा कोठा खरीद लूंगी और शीला को भी। चलो काम धंधे पे लगो। आज धंधा नहीं होगा, सब फिल्म देखने जाएंगी। चलो। 강구는 자신의 인기를 이용하여 동료들에게 휴식을 주고 포주를 압박합니다. मासी गिराक आया गंगू को ढूंढते हुए। तो डबल पैसे मांग ले। मासी डबल पैसा छोड़ दे, ये आदमी सही नहीं लग रहा। गंगू के लिए यही सही है। गंगू उठ, डबल पैसे मांगे तेरे, दे रहा है। चल निपटा दे। 강구가 못마땅한 포주는 강구를 이상한 손님에게 내어줍니다.
초주의 방치로 입원하게 된 강구. 15 टाके पेट पर लगे हैं और 4 होठ पे। 하지만 창렬하는 이유로 병원 창구로 옮겨집니다. हॉस्पिटल को भी कामाठीपुरा का गली समझ रखा है। क्या इनके लिए ना एक कबाड़ खाना ही सही है। 자신을 폭행한 사람이 갱단의 일원이란 것을 안 강구는 갱단의 두목을 찾아갑니다. रहीम भाई, आपसे बात करना चाहती हूँ। लड़की बोलो। मैं गंगू बदनाम गली से हूँ। काम बताओ। धंधा आपका भी धर्म है और हमारा भी, और अगर कोई आपके धर्म को तोड़े तो ऐसे काफिरों का अंजाम सिर्फ खुदा तय करता है। शौकत अब्बास खान आपके लिए काम करता है। 강구는 자신의 상처를 두목에게 보이고 घाव सिर्फ कलीजे पे होता तो झेल लेती, 도움을 요청합니다. और पेट पे वार का मतलब तो समझते हैं ना आप। बिलाल को इसके कोठे के बाहर खड़ा कर दो। गंगू पठान आया है, 강구를 폭행했던 손님이 다시 तो 오고 अब क्या करना है? इतने के बाद हम गंगू को वहाँ भेजेंगे क्या? 4 गुना दाम मांग। देने के लिए तैयार है। देखा, मासी कुछ भी हो जाए पैसे कमाने का मौका नहीं गवाती। मेरी दी हुई सारी निशानियां तो मिट गई, इस बार और ज्यादा देगा। 그때 두목의 차가 들어오고 두목에게 응징을 받게 되고 पैसे दे मेरे। 동네의 모든 사람들이 이 광경을 봅니다. मेरे हक के पैसे दे। 이 사건으로 인하여 मदरजात। 강구는 두목과 은하매를 맺게 되고 강구의 영향력은 점점 더 커갑니다. आज तो गंगू के दर्शन करवा देगी ना? जब से लाला ने बहन बनाया है अपनी मनमानी करती है। यार शीला भाई, तुम्हें अब आराम की जरूरत है। 그렇게 포주는 죽고 आखिरी सांसें भी पैसे के साथ ही ली। सब अपनी मेहनत का है, आपस में बांट दो। गंगू, तुझसे कुछ बात करनी है। पूरे कमाटीपुरा में सिर्फ एक तू ही है जो हमारी तकलीफ समझती है, हमारे बारे में सोचती है, हमारे लिए लड़ती है। ऐसा तो सिर्फ एक अच्छी घरवाली ही सोच सकती है ना। गंगू सिर्फ हमारा छत संभाल। नेता बना दिया, इलेक्शन जिता दिया, बहुत चढ़ा दिया तुम लोगों ने। काम धंधे पे लगो, चलो। पर तू बनेगी ना हमारी घरवाली। अरे राजा बन जाना गंगू। रमा, अरे तू ही हमारी घरवाली। 강구는 동료들의 요청으로 그들의 포주가 됩니다. तो गंगा से मैं बनी गंगू और गंगू से बनी गंगूबाई, घर वाली। साड़ियाँ लाया हूँ। आती हूँ चाचा, 2 मिनट। ये मेरे भाई का लड़का है, कलकत्ता से आया है मेरे पास काम सीखने के लिए। अब आप सबका काम यही संभालेगा। गला 7, गला 8। इतनी दूर से झाड़ नाप रहा है क्या? 34 सीना 134। तेरी धड़कन। 순수한 한 남자와 사랑에 빠지는 강구바이. भाई ये गली नंबर 7 से 11 का पिछले हफ्ते का हिसाब। 강구바이는 자신들의 인권 강화를 위하여 지역 대표 출마를 준비합니다. पैसे कम हुए तो इलेक्शन जीतेंगे कैसे, वो भी उस रजिया के सामने। अरे भाई, पिछले 2 सालों से कमाटीपुरा की प्रेसिडेंट रजिया भाई है। परेशान लग रही। नहीं, वो मोहल्ले में बड़े घरवाली के इलेक्शन सर पर है। कमाटीपुरा में आपके शराब का धंधा मैं संभाल लूं तो?
बहन से शराब का धंधा करवाऊंगा। इलेक्शन जीती तो उनके लिए सोच सकूंगी, लड़ सकूंगी, शायद उनकी जिंदगी बदल सकूंगी। वरना रजिया ऐसी सबका जीना हराम करती रहेगी। 선거 자금을 위해 강구바이는 갱단 두목의 도움으로 불법 주류 사업을 시작합니다. आज से तू हमारी बिजनेस पार्टनर। गंगूबाई, रजिया भाई ने बुलाया है तुझे। कल 6 बजे दफ्तर पहुंच जाना। रजिया को बोल मेरे पास टेम नहीं है। लगता है पुलिस रेड मारने आई है। 선거 상대인 라지아와의 만남을 거절하자 갑자기 단속 나온 경찰들. सुना है आजकल बाई लोगों को दारू पिला पिला के बहुत नोट छाप रही है। प्रोहिबिशन चालू है। बाई के जेल जाने का फुल रिस्क है। 상납으로 무마시킵니다. चलो रे, रेड खत्म। भाई, पर देखो, रजिया भाई। 그러자 라지아가 직접 찾아오고 रजिया से मिलने का नहीं, मेरी लड़कियों ने बताया खाकी मामा आए थे तेरे यहाँ। उस गली के एक एक पत्थर के नीचे तेरी जैसी बीसियों को गाड़ रखा है मैंने। ये इलेक्शन भूल जा, कमाठीपुरा रजिया बाई का रहेगा। 선거 포기를 협박합니다. 라지아가 연설하는 날 노천극장을 설치하는 강구바이. पूरा कमाटीपुरा यहाँ है। लोग क्यों नहीं आए? गंगू की गली में फिल्म देख रहे हैं। 라지아의 연설을 망쳐버립니다. अभी खाली कुर्सियों को भाषण सुनाऊंगी मैं। 어느 날 철창에 갇혀 자는 동료의 딸을 본 강구바이. कितनी बार कहा है तुझे कि इसे अफीम चटाकर यहाँ वहाँ छुपाया मत कर। हर रात दुनिया भर के आदमी आते हैं यहाँ पे। किसी ने इसको देख लिया ना तो हमारी तरह नोच खसोट लेंगे इसको। हर रात अपनी बच्चों की अच्छी जिंदगी के लिए बदन तुड़वाती है। शादी की उम्र होगी इसकी, या तो इसकी शादी करूंगी या मार डालूंगी। कोठे पे नहीं बिठाऊंगी इसको। तो अब क्या तू कमाटीपुरा में बारात लाएगी? जब गंगू ये सपने देख सकती है तो रोशनी क्यों नहीं? 자신이 사랑에 빠진 남자의 집을 찾습니다. अब इसे घर बनाने के लिए जल्द ही एक प्यारी बहू ले आई है। सलमा भी मैं आपके लिए ऐसा रिश्ता लेकर आई हूँ कि अगर आप चाहो भी ना तो ना नहीं कह पाओगी। एक कुसुम है, मैं इनकी बेटी रोशनी का रिश्ता लेकर आई हूँ आपके बेटे अफसान के लिए। 그리고 동료의 딸을 위하여 사랑하는 사람을 버립니다. मेरे लिए रिश्ता? किससे पूछ के? ये तो सरासर जबरदस्ती है। 30 तोला सोना, 50,000 नगद और 25 रुपए की मिठाई। ये सब देकर मुझे खरीद रही हो या इसे बेच रही हो? चचा समझाइए इसे। खरीद नहीं रही हूँ, बेच नहीं रही हूँ, बचा रही हूँ इसे कोठी पे बैठने से। और इससे शादी करके ना तू भी एक नेक काम कर सकता है राजा। हमें रिश्ता कबूल है। इलेक्शन जीतने के लिए आप मुझे कुर्बान कर। एक इलेक्शन नहीं, कमाटीपुरा की औरतों के लिए गंगू 100 अफसान कुर्बान कर सकती है। 그리고 사랑하는 사람의 결혼식이 행해지는 날 अपने यार की बारात देख रही है। तकलीफ नहीं होती तुझे? फट के हाथ में आ गई है कमली। गंगू, इलेक्शन का नतीजा आ गया। और बन गई हमारी प्रेसिडेंट। बचपन वाला आंगन छूटा, तकदीर ने कुछ ऐसा लूटा। तुम लोगों ने आज मुझे कमाटीपुरा का प्रेसिडेंट बनाया है। 강구바이는 지역 대표에 당선됩니다. लोग हमें बेईमान समझते हैं। ये बेईमानी का काम करने का ईमानदारी के साथ। फूल का काम है खुशबू फैलाना, चाहे वो मंदिर में हो या दरगाह पर, कोठे पे हो या कफन पर, खुशबू फैलाने का। 기쁨도 잠시. सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम गंगू। 근처 학교에서 사창가의 철거를 요구합니다. कहते हैं स्कूल के बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, पूरा कमाटीपुरा खाली करवाने का। भाई मोहल्ले की लड़ाई तो मैं लड़ लूं, लेकिन ये कोर्ट कचहरी में तेरे इस डर को ताकत में बदल। 4000 औरतों की जिंदगी का सवाल है। अगर हारी तो एक बार नहीं 4000 बार हारेगी। पूरा खाली करो। पीछे बंदी बंद करो। 14-15 साल की लड़कियां अगर खिड़की के बाहर ऐसी इमोरल एक्टिविटीज होते देखेंगी तो उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? बुराई कहाँ नहीं है? चलो चलो बच्चों, 동료들의 딸들과 학교를 찾은 강구바이. नमस्ते प्रिंसिपल साहब, ये है मेरी बेटिया। और बिना परमिशन के कैसे चली आए? आपने भी तो बिना परमिशन के हमको नोटिस भेजा था।
सिस्टर, आपका स्कूल यहाँ 40 साल से है और हमारा मोहल्ला 100 साल से। तो ये सब लिख क्यों रहा है? कौन है तू? जी मैं पत्रकार हमिद फैजी, उर्दू टाइम्स। 찾아간 학교에서 आपने अपनी 기자 बात कर 페이지를 만나고 लेकिन मेरे बच्चों को स्कूल में दाखिला मिलने के बाद स्कूल में आपके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल सकती। कोठे से हुए तो क्या हुआ? शिक्षा का हक है इन्हें और ये हक में इनको दिलाकर रहूंगी फादर। जरा सोचिए तो, अगर इनमें से कोई डॉक्टर, इंजीनियर या बैरिस्टर भी बन जाए तो इनकी जिंदगी बदल जाएगी। 아이들을 입학시킵니다. आओ आओ भेजी बाबू। मैं पूछने आया था कि आपकी लड़कियों को स्कूल में दाखिला मिला कि नहीं। मिलता कैसे नहीं? अरे आज खुद उन्हें क्लास में बैठा के आई हूँ। गंगू जी मैं आपकी एक फोटो ले लूं? मैं कहाँ कोई हिंदी पिक्चर की हीरोइन हूँ। कमाटीपुरा की तो हो। बिना फोटो के इंटरव्यू मैगजीन में अधूरा लगेगा। आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो भेजी बाबू? और वैसे भी फोटो छापोगे लेकिन यहाँ मैगजीन पढ़ेगा कौन? लेकिन दुनिया के लोग तो पढ़ेंगे। गंगू भाई, टीचर ने मार के भगा दिया। अब खींचो फोटो भेजी भाई, और यही फोटो छापना अपने मैगजीन में तुम्हारी दुनिया वालों के लिए। अरे गंगू जी, भेजी भाई के लिए अपनी बच्चियां तो देख कितनी प्यारी लग रही है ना। देख देख। फेमस हो गई हैं आप, और फेमस लोगों की बातें सब लोग सुनते हैं। मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, पर अब दुनिया को समझाने का वक्त आ गया है। मतलब? अगले हफ्ते आजाद मैदान में औरतों के हक के लिए एक बहुत बड़ी रैली है। 폐지의 도움으로 강구바이는 여성인권 집회에서 연설을 하게 됩니다. और नारी जाति का सम्मान होगा। मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाटीपुरा। यहाँ बैठे सबका कुछ ना कुछ तो धंधा होता होगा। दिमाग वाला दिमाग बेचता है, हमारा धंधा शरीर का है तो हम शरीर बेचते हैं। बदन तोड़वा कर काम करते हैं हम साहब। क्या गलत करते हैं? सिर्फ हमारा ही धंधा बेइज्जत क्यों? आदमी लोग आते हैं आपके ही मोहल्ले से हमारे मोहल्ले में, फिर भी हमारा ही मोहल्ला बदनाम क्यों? हमारे दरवाजे पे जो कोई भी आए, हम किसी को भी हिकारत से नहीं देखते। हम ना मजहब पूछते हैं ना जात, काले से ज्यादा नहीं, गोरे से कम नहीं, अमीर हो या गरीब, सबका रेट एक। जब हम किसी से ये भेदभाव नहीं करते तो हमसे ये भेदभाव क्यों? हम ही आपके समाज से बाहर क्यों? क्या हमारे बच्चों को भी शिक्षा का हक है कि नहीं? हमारे बच्चे भी आपके बच्चे की तरह हिंदुस्तान का कल है कि नहीं? तो बस ठान लिया गंगू ने, कमाटीपुरा की औरतों को बेघर होने नहीं दूंगी। हमारे बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। 사창가 철거가 임박해진 때 강구바이는 정치인들을 이용하여 आप प्रधानमंत्री से मिला दीजिए ना। 인도 총리와 독대를 하게 되고 प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 그들의 집과 권리를 지켜냅니다. इतिहास की किताबों में गंगू जैसी का जिक्र नहीं होगा, पर ये गलियां अपना इतिहास याद रखती है। फिल्म के हीरोइन के पोस्टर तो हर शुक्रवार बदलते हैं, पर गंगूबाई वो हीरोइन है जिसकी तस्वीर कामाटीपुरा की हर दीवार पर पिछले 50 सालों से लगी हुई है। रोना उसकी किस्मत थी, मुस्कुराना उसकी फितरत। हीरोइन बनने आई थी गंगू, कम वक्त पूरा का पूरा सिनेमा बन गई। 제가 인도에서 살기 시작했던 때는 2013년 1월이었습니다. 설레이는 마음으로 인도에 도착했으나 공항을 빠져나오며 느낀 인도의 첫인상은 왜 이렇게 빨간 손이 많지? 뭔 손바닥을 이렇게 찍어놨어? 였습니다. 자세히 읽어보니 여성들에게 폭력을 행사하지 말라는 포스터였습니다. 숙소에 도착해서 나라 분위기가 왜 이런지 뉴스를 검색했는데 끔찍한 사실을 알게 되었습니다. 한 달 전 인도의 수도 델리에서 영화를 보고 남자친구와 집으로 귀가하던 여학생이 버스에서 6명의 남자들에게 쇠파이프로 집단 폭행과 성폭행을 당한 후 버스 밖으로 버려진 사건이 일어났던 것입니다. 피해자는 병원으로 옮겨졌으나 사망했습니다. 집단 성폭행 사건은 인도에서 번번이 일어나고 있고 일반 인도 여성뿐만 아니라 외국인 여성, 여성 사진기자, 심지어는 여성 경찰관에게도 집단 성폭행이 가해졌다는 사실을 알게 되었습니다.
인도에서 신고된 성폭력 범죄는 20분당 한 건씩 발생하고 있다는 통계도 보았습니다. 이것이 제 인도의 첫인상이었습니다. 인도에서는 왜 이런 일들이 일어날까요? 인도는 전통적으로 가부장적 구조이며 남성 우월주의 사회입니다. 힌두교에서도 남녀 간의 역할과 권한에 대한 차이를 강조하며 여성은 가정과 가족을 중심으로 한 역할을 맡습니다. 이는 교육의 불평등을 낳고 여성의 지위는 낮아지게 했습니다. 이로 인해 남성들은 여성을 지배하거나 통제하려는 현상이 나타났고 성폭행을 당한 여성이 오히려 잘못이며 부주의한 탓이라고 여기는 사회가 만들어졌습니다. 그래서인지 인도의 성폭행 범죄 양형은 매우 낮았습니다. 인도에서 여성의 인권이 극히 낮을 수밖에 없었던 이유입니다. 사회적으로 여성의 인권이 가장 낮을 수밖에 없는 곳은 어디일까요? 바로 사창가일 것입니다. 그렇다면 여성의 인권이 극히 낮았던 인도의 사창가는 상상이 가시나요? 인도의 금융중심지 영화의 메카인 뭄바이에는 약 18세기 말에 만들어진 카마티푸라라는 인도 최대의 홍등가가 있습니다. 과거 이곳에서 일했던 여성들은 물론 본인의 의지로 일하는 소수의 여성도 있었겠지만 대부분 지인의 꼬임으로 팔려오거나 납치되어오거나 심지어는 부모나 남편에게 팔려온 여성들이었습니다. 인도에는 명예살인이라는 것이 있습니다. 가문과 가족의 명예를 보호하기 위해서 명예를 더럽힌 행동을 한 가족의 구성원, 주로 여성을 살해하는 극단적인 행위입니다. 그 이유로는 가문이나 카스트, 종교에 맞지 않는 사람과 연애하거나 결혼할 경우, 전통적 가정에서 금기시하는 여성의 성적 자유나 혼전 성관계를 할 경우, 심지어는 동네의 나쁜 소문만으로도 명예살인이 발생하는 경우도 있습니다. 1870년대 명예살인이 법적으로 금지되었지만 제가 살았던 라자스탄주와 우타르 파라데시 같은 주에서는 아직도 번번이 발생되고 있습니다. 명예살인이 존재할 정도의 전통적인 인도 사회인데 카마티푸라에 한번 들어간 여성들이 과연 가족에게 돌아갈 수 있었을까요? 인권을 유린당한 채 가족에게로 돌아가지도 못하는 그들은 어떻게 그곳에서 생존했을까요? 여기 본인도 남자친구에 의해 팔려왔지만 다른 여성들을 보호하고 그들의 인권을 위해 소리내고 싸운 한 여성이 있습니다. 지금까지도 카마티푸라에는 이 여성의 동상과 사진이 걸려있다고 합니다. 인도 역사책에는 없지만 카마티푸라의 어머니로 남아있는 여성 강구 하지바다스 마피아 퀸즈 오브 뭄바이라는 책으로 쓰여지고 다시 영화 강구바이 카티아와디로 만들어진 그녀의 이야기. 현재 인도는 성폭력에 대한 양형이 많이 높아졌습니다. 처음 이야기한 버스 안 성폭행 사건은 미성년자 1명을 제외하고 모두 사형 선고를 받았습니다. 이 사건 후로 여성의 인권을 높이려는 여러 캠페인들로 인하여 인도인들의 인식은 점점 높아지고 있습니다. 가끔 나쁜 뉴스가 들려오긴 하지만 앞으로 여성들의 인권이 더 좋아질 인도를 기대하며 강구바이 카티아와디 TMI였습니다.